जय श्री कृष्ण। आज 37वें श्लोक से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अर्जुन ने ये स्वजनों को मारने को सब प्रकार से हानिकारक बताकर अर्जुन अब आगे अपना मत प्रकट कर रहे हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर भला कोई कैसे खुश रह सकता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाले दोष तो दोनों के लिए समान ही हैं। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन युद्ध से नहीं हटते तो अर्जुन को ही क्या पड़ी है। तो अर्जुन 2 श्लोकों में इसका उत्तर देते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मृतद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पश्यद्विज जनार्दन। अब ये कहते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्र से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। ठीक है कि दुर्योधन लोग ना तो कुल के नष्ट होने से इनको कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर फर्क पड़ा होता तो ये स्थिति नहीं आती। ना ये मित्रों से ही विरोध करने में पाप समझते हैं। तब भी हे जनार्दन, ये तो मूर्ख है, हठी है, दुष्ट है, तो ये ऐसा नहीं कर रहा है। मगर इन कुल के दोष के नाश के दोष को जानने वाले हम लोगों को तो इस पाप से हट जाना चाहिए। इसका विचार हमने क्यों नहीं किया। अब आगे के श्लोक में है कि कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, उस पर अर्जुन कह रहे हैं। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम कृत्सन धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत बढ़ जाता है। अपने अपने कुल में जो परंपराएं चली आ रही होती है, जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं होती है, जिनके सदाचार से परंपरा के रूप में कि कुछ चीज़ें हैं जिनका पालन हमारे घर में होता आया है, पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, उनसे सीखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें करते जाते हैं। तो उनसे हमारे अंदर एक जो संस्कार पैदा होता है, यहाँ वो उसकी बात कर रही हैं। जब बड़े बूढ़ों लोग, पुरुष लोग युद्ध में ख़त्म ही हो जाएंगे तो इसका अभाव होना शुरू हो जाता है। और जब धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, तो इसमें है कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अधर्म से बचाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि उसमें एक है ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादों के टूटने का डर, राज का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। जिनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वह श्रद्धा पर निर्भर करता है, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज के कानून प्रजा के लिए ही होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक और आर्थिक नष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में ही होती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। अब मैंने कुछ गलत किया है
तो मेरे ख़ानदान के, मेरे कुल के जितने भी लोग जहाँ भी हैं, मेरे उस गलत कर्म का असर उन पर रहता है। कोई भी बोल देगा, अरे तुम्हारा भतीजा फलाना ऐसा था, तुम्हारा चाचा ऐसा था। तो ये जो मर्यादाएं जब टूटती हैं तो फिर तो संकल हो जाएंगे। मेरे हमको अगर कोई बोलने वाला ना हो तो पता नहीं मैं क्या करूं। और जब समस्त कुल में पाप फैल जाएगा तब क्या होगा? तब अर्जुन कहते हैं, अधर्म अधर्माभिभवात् कृष्ण यदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। यानी ये कह रहे हैं कि कुल के नाश हो जाने पर कुल के पुरुष, स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं। तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्मयुक्त होने लगती है। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है, सर्वत्र पाप छा जाता है। और जब सर्वत्र पाप छा जाता है तो समाज के स्त्री पुरुष की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता। उसका पालन करना तो दूर, वो उसको जानने की भी चेष्टा नहीं करते। कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल लगी उड़ाते हैं और उनसे धर्म देश करते हैं। ऐसे में पवित्र स्त्री धर्म का, जो सनातन धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। स्त्रीत्व का महत्व खोलकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्याभिचार आदि दोषों से दूषित हो जाती हैं और उनसे वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता और उनके कुल धर्म का नाश हो जाता है। अब वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियाँ होती है, अर्जुन ये कहते हैं, संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अब इसमें ये कह रहे हैं कि वर्ण संकर कुलघातियों को, कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधिगतों की प्राप्त होती हैं। जब वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाएगी तो परंपरागत रूप से जो श्राद्ध और जो पिंडोदक क्रिया होती है, पिंडोदक का मतलब हो गया कि मृत्यु के बाद जो श्राद्ध में कर्म करवाया जाता है और ब्राह्मण भोजन जो समाज के लोगों को कुछ खान पान करते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है तर्पण, जो जलांजलि दी जाती है, उसको कहते हैं उदक। श्राद्ध कर्म, पिंडदान और जल से जो क्रिया वाले, जल से जो तर्पण पूर्वजों को कहते हैं, उसको कहते हैं उदक क्रिया। दोनों मिलकर हो जाती है ये पिंडोदक क्रिया। तो जब वर्ण धर्म समाप्ति हो गया है, उनको पता है नहीं कि वंश परंपरा में किस तरह से क्या करना है, तो निश्चित रूपेण ये श्राद्ध और पिंड की प्रक्रिया भी लुप्त होगी, तर्पण भी नहीं देगा कोई। तो जब वो नहीं होगा तो वो उनके साथ साथ उनका भी पतन हो जाता है। अगले श्लोक में वो कहते हैं, 43वां श्लोक है, दोषैरेतः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के कारण कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जब कुल का नाश होने से, पहले इन युद्धों में कुल का नाश होगा, फिर कुल के नाश से जब वर्ण संकर की उत्पत्ति का कारण है वह दोष हैं, एक तो कुल का नाश,
कुल के नाश से कुल धर्म का नाश होगा, कुल धर्म के नाश से पाप की वृद्धि होगी, पाप की वृद्धि होने से लोगों में व्यभिचार आदि दोषों से दूषित होंगे लोग, जिससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। तो और ऐसा होने से जो कुल धर्म और जाति धर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। यहाँ कुल धर्म और जाति धर्म ये दो बताया गया है। तो कुल धर्म होता है वंश परंपरा से सदाचार की मर्यादा है। हमारे वंश में जैसे एक कहानी है, हमें मेरी खुद की जुड़ी हुई। जब मैं दिल्ली गया था काम करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे लोग शराब पीने वाले थे, तो ग्रुप में बैठते थे। बहुत बार लोगों ने जिद भी किया। नाना करते करते एक दिन की बात है कि मैं उस दिन पीने के लिए तैयार हो गया था। गिलास मतलब शराब आई, प्रोग्राम बना, 3 लोग थे हम लोग। गिलास में दारू निकाल दिया, मैंने हाथ में उठाया। उसी समय मुझे एक छोटे पिताजी की, चाचा जी की एक बात याद आई। वो किसी 3-4 पुरुषों के साथ बैठे हुए थे, उसमें जब समाज में वो दारू वगैरह की चर्चा चल रही थी, तो उसी पर मेरे छोटे पिताजी ने, चाचा जी ने बड़े गर्व के साथ ये बोला था कि नहीं, हमारे ख़ानदान में कोई दारू नहीं पीता। वो बोलते समय उनके चेहरे पे जो गर्व मैंने देखा, गिलास हाथ में उठाते समय मुझे उनका वो चेहरा याद आ रहा था, और उसकी वजह से मैंने गिलास वहीं पटका और वापस आ गया। अगर ये संस्कार हट जाता दिमाग से, मैंने पालन नहीं किया होता, फिर आराम से हम कुछ भी हो रहा होता और निश्चित रूप से उस दिन पी ही जाते। तो यही कह रहे हैं कि इस तरह से एक एक करके और भी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसी का वर्णन यहाँ अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं। अब अगले 43 श्लोक पर यह यात्रा यहाँ रोकते हैं। अगले श्लोक में 44वें से शुरू करेंगे। अभी तक के इस पूरे अध्याय में अर्जुन ने अपने ही मन के भावों का प्रकटीकरण किया है। श्री कृष्ण अगले अध्याय में उसका जवाब देंगे। 2-3 श्लोक के आसपास बचा हुआ है, तो अगले 3 श्लोक के बाद फिर कृष्ण भगवान जो करेंगे उस पर दृष्टि जाएगी। अभी तक तो एक किसी भी घटनाक्रम में जब एक इंसान फंसता है तो उसका जो अंदर मन में चलता रहता है, वो अभी अर्जुन की वही प्रतिक्रिया है। तो अगले वीडियो में फिर हम आगे के 3 श्लोक की चर्चा करेंगे। नमस्कार।